अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभास अक्षर न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में राजनीतिक दलों ने परिसीमन आयोग से मुलाकात कर लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुनर्गठन की कवायद करने का आग्रह किया है। केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की बड़ी कवायद को लेकर जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर आई न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने विभिन्न दलों के नेताओं से संवाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित कई दलों ने आयोग के प्रतिनिधिमंडल को अलग अलग ज्ञापन सौंपे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कवायद का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया था, इसलिए उनके नेता नहीं पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आयोग को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर कवायद से संबंधित अपनी चिंताओं और मांगों को रेखांकित किया और कहा कि इसे जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद ही किया जाए। माकपा ने भी ज्ञापन दिया जिसमें परिसीमन के संवैधानिक पहलुओं और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को कानूनी चुनौती पर प्रकाश डाला गया। प्रभास साक्षी संवाददाता ने परिसीमन आयोग से भेंट करने वाले कश्मीर के राजनेताओं से बात कर उनके मन की बात जानी। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। देखिए, हमारी 2-3 डिमांडें डिलिमिटेशन में थी और हम डिलिमिटेशन कमीशन मिले। हमने उनको कहा कि एसटीज की आबादी 30-32 लाख यहाँ है जम्मू कश्मीर में, उनको रिजर्व सिटी मिलनी चाहिए जो 1947 के से आज तक उनको मिले नहीं, और उनके साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक इस मुद्दा को हमने रखा। दूसरा, हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और जो 1995 में जो लिमिटेशन प्रोसेस हुई थी वो महज कुछ फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, लेकिन आज की डिलिमिटेशन से हम यही उम्मीद रखेंगे ये साफ सुथरी हो और जो भी आपने बैरोमीटर तय किए थे उस बेस पे डिलिमिटेशन प्रोसेस होनी चाहिए। बात इसी डिलिमिटेशन पे हुई और हम सेटिस्फाइड हैं कि डिलिमिटेशन में जो भी होगा ठीक होगा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल फेयर होगी, किसी किस्म का इसमें कोई किसी किस्म का बायस इसमें नहीं होगा, और हमने तमाम एप्रीहेंशंस उनके सामने रखे जो यहाँ लोगों में एप्रीहेंशंस है। वी आर एबल टू कन्वे आवर फीलिंग्स वेरी स्ट्रांगली, और उनका हमारे साथ ये रहा कि यू नीड नॉट टू वरी, कोई भी चीज़ वो नहीं होगी जिसके यहाँ के लोगों के दिलों को जरा भर भी किसी किस्म का शक रहेगा। देखिए, हमने अंदर बात यही की कि आप स्टेटहुड पहले वापस कर लो जम्मू कश्मीर को, और फिर आप डिलिमिटेशन यहाँ कर लीजिए। वहाँ पर हमने अपने ज्ञापन उनको दे दिया मेमोरेंडम, उसमें डिटेल में हमने पॉइंट लिखे, उसकी एक कापी दे देंगे हम अभी आपको, और बाकी जो डिटेल में हमने उनको अपने पॉइंट्स रखे अपने इलेक्शन इसके डिलिमिटेशन के बारे में। और एक पैंथर्स पार्टी का डिलिमिटेशन मैनिफेस्टो था, तो हमें उनके साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हो गई, और उसके साथ ही उनको जो बाकी डिटेल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पॉइंट हैं वो प्रोफेसर भीम सिंह जी उनको परसों मिल रहे हैं, वहाँ बता देंगे। अपनी पार्टी की तरफ से कहूँगा, हमें कोई खुशी नहीं कि डिलिमिटेशन यहाँ पे हो रहा है। एक ऑर्डर हुआ, ये अब फेट अकम्पली है। अगर हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, हमारा व्यू पॉइंट नहीं आएगा, लोगों का नहीं आएगा। हम भी चाहते थे कि 2026 तक ये फ्रीज़ हुआ है, हमारी असेंबली जो थी वहाँ से हुआ है, पार्लियामेंट से हुआ है, 26 के बाद होना चाहिए था, लेकिन 5 अगस्त के ऑर्डर के बाद चूँकि ये ऑर्डर हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, अच्छा ये कि हम पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि हमारा जो व्यू पॉइंट है, लोगों का व्यू पॉइंट है, वो वहाँ तक पहुँचे और उस पर चलें। रूटने से कोई नहीं होगा। अब आपने सवाल पूछा, दूसरी बात यह है कि मुझे बताइए जो पार्टीज़ आप बाइकआउट कर रही हैं वो तो इकट्ठे हो गई थी कश्मीर का काज लड़ने के लिए। अगर इस पर उनका कॉन्सेंसस नहीं बन रहा है, वो अलग जा रहे हैं, एक पार्टी कहती है जाना चाहिए, एक कहती नहीं जाना चाहिए, तो ये सवाल मैं उसका जवाब भी आप पे ही छोड़ता हूँ। जो हमारी डेलीगेशन थी, हमने अपना व्यू पॉइंट वहाँ दे दिया कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया तो चलेगी ना, कोई आए या ना आए, दुनिया तो चलती है, चलनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है डिलिमिटेशन, इसमें हमारी सियासी पार्टियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कल को यही लोग कहेंगे पब्लिक को कि देखो हमारे साथ धोखा हो गया, हमारा नहीं सुना गया, जबकि आए ही नहीं सुनाने के लिए। उनको जो भी था अपने माइंड में, उनको आना चाहिए था और कमीशन के सामने बतानी थी बात। गुलाम नबी मलिक,
सेक्रेटरी JNK CPIM, हम 5 आदमियों का डेलीगेशन था। रमेश जी, अब्दुल पंडित, वाहिद साहब और मोहम्मद सुबान साहब। हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से आए थे, 5 डिस्ट्रिक्टों से, और हमने अपना व्यू पॉइंट पेश किया। जो हम इस डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जो खदशात थे, हमने उनको वो भी बता दिए कि बाहर जो बातें हो रही हैं आपके रिपोर्ट की ज़रिए वो गलत साबित होनी चाहिए, लोगों में यूनिटी पैदा होनी चाहिए, और जो एस्पिरेशंस हैं, जो रियल जेन्युइन ग्रीवेंस हैं लोगों की, वो एड्रेस होने चाहिए। उसके अलावा ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि ये रिपोर्ट जब पब्लिश होगा उसके बाद हमें पहले स्टेटहुड, और वो भी फुल स्टेटहुड, और उसके बाद इलेक्शन होनी चाहिए। ये ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट बन जाएगा और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। वी आर नॉट फॉर दैट। हम पहले चाहते हैं, ये इस रिपोर्ट के बाद हम चाहते हैं स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त से पहले था वो हमें चाहिए, और लोगों के दरमियान यूनिटी हो, रीजनल और कम्युनल सतह पर, इसमें दरार किसी भी तरीके से पैदा ना हो आपकी रिपोर्ट की तरफ से। डिलिमिटेशन की बात थी, बहुत पहले डिलिमिटेशन हुई है जिसमें कुछ रीजनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। आज हमने अपना पक्ष रखा है, हमने एक मेमोरेंडम दे दिया है कि हर रीजन के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाए, व्यवहार किया जाए, और दूसरा एक जो 12-13 लाख हमारे गुजर हैं उनको भी अपना एक हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ गिनाई कि उनके ऊपर जो है अमल होनी चाहिए, उनको अपना ST का हक मिलना चाहिए, ये हमने बात रखी है। और तीसरा ये भी कहा कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाएंगे कि वो उसके वोटर्स जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना हो, वो उसी डिस्ट्रिक्ट में हो, ये हमने बात रखी है। उन्होंने यकीन दहानी दी कि हम सबका सुन के इस पर कोई अमल करें। नहीं, देखिए, वो अमित शाह जी ने आपको पहले ही कहा था, जब 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, कि हम जो ही हालात कश्मीर, अभी आज देखेंगे, अभी भी कुछ ताकतें यहाँ पे हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान को खुश नहीं देखना चाहते। जब तक यहाँ हालात ठीक नहीं होंगे, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पहले इलेक्शन करेंगे उसके बाद स्टेटहुड वापस। हमने इस सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हमने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब पूरे मुल्क में आपने डिलिमिटेशन नहीं किया, जम्मू कश्मीर को आपने क्यों सिंगल आउट किया, यहाँ क्यों कर रहे हैं आप? अगर आसाम में डिलिमिटेशन के बगैर, अगर आसाम में डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन मुमकिन है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मुमकिन है? ये बात हमने उनसे कह दी है। दूसरा, हमने कहा कि आप यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पे डिलिमिटेशन कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 की पैदावार है। उस एक्ट को हम गैर कानूनी समझते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं, गैर आईनी समझते हैं। इसलिए हमने उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्रवाई शुरू कर भी दी है। रियासत हमारी जो है वो रेस्टोर होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बार बार कर रहे हैं हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे। तो आज की इस डिमिलेशन जो आप यूनियन टेरिटरी के लिए कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका फ़ायदा क्या होगा? कल आपको रियासत के लिए फिर डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। तो ये बातें हमने इनको बता दी हैं। हमने कहा कि कमीशन को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे रियासत में जो कम्युनल फोर्सेस हैं, फिरका परस्त ताकतें हैं, उनको शाह मिले, उनको हौसला अफजाई हो। ऐसी कोई बात इनको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग रियासत को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ फिरका परस्त लोग यहाँ पर। हमने कहा उनकी हौसला अफजाई किसी भी सूरत पर नहीं होनी चाहिए।